हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे दिन के ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट भी है, पिन डायग्राम भी है, वर्किंग प्रिंसिपल भी है, प्रोजेक्ट भी है, 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले भी है, पिन डायग्राम उसका, वर्किंग प्रिंसिपल और लास्ट में प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती क्या है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। तो प्लीज आप शांति से बैठे रहिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती क्या है। तो अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी इज अ डिजिटल डिस्प्ले मॉड्यूल स्पेशलाइज्ड टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। मींस कि ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये कुछ इस तरीके की दिखती है आपको। ठीक है, तो इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहते हैं? है किसी के पास आंसर? स्टूडेंट्स हैंड रेज करो अगर किसी के पास आंसर हो तो। इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहते हैं, मालूम है किसी को? ओके, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अलग अलग टाइप्स की एलईडीज लगी रहती है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडीज अरेंज्ड इन द शेप ऑफ नंबर्स ऑफर एन इजीली विजिबल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 7 अलग अलग एलईडीज होती है जो अपना कोई भी नंबर प्रिंट करवाना हो, कोई भी अल्फाबेट प्रिंट करवाना हो, तो ये क्या करती है, प्रिंट करवा के आपको देती है। ठीक है, इसीलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। देन उसके बाद है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का पिन डायग्राम। तो इसकी टोटल कितनी पिन रहती है? टोटल 10 पिन। ठीक है, तो 10 पिन में से देखो पहली हो गई हमारी कॉमन, तो ऊपर और नीचे वाली पिन तो कॉमन ही आएगी सब में। उसके बाद है हमारी ए वाली पिन। देखो ये इधर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है। इसका मीनिंग हुआ कि इस वाली पिन को अगर हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं तो ए वाली एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद सेम टू सेम बी वाली एलईडी को हाई वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा, एक बी वाली जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। उस तरीके से सी डी ई एफ जी, तो ये टोटल एलईडी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 एलईडी को अलग अलग तरीके से प्रिंट करवाने के लिए हमें इसको हाई और लो वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया हम इस 7 सेगमेंट एलईडी को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पहले तो हम इसको कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। तो देखो ये टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि कॉमन एनोड भी आता है इसमें और कॉमन कैथोड भी होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एनोड में क्या होता है कि लाइक ये जो कॉमन है उसको हम लोग एनोड के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो बाकी के सारे जितने भी नोड्स है वो सारे कैथोड के रूप में यूज होंगे। ठीक है, और कॉमन कैथोड में क्या होता है कि लाइक अगर हम कॉमन को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बाकी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव मींस की एनोड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है डिफरेंट दोनों के बीच में कि कॉमन एनोड क्या होते हैं और कॉमन कैथोड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का वर्किंग प्रिंसिपल। तो आप सब लोग को दिख ही रहा होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल में आप देख रहे होंगे कि इधर देखो एक एलईडी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे 2 है 4 है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिकल भी आप टाइप करवा सकते हो और अल्फाबेट भी आप टाइप करवा सकते हो। ठीक है, आपने शायद देखा होगा तो कई बार आप कोई भी चीज को वजन मीन्स कि उसका वेट जब नापते हो उस टाइम पे जो डिस्प्ले लगी रहती है
उसको भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई किराना की दुकान हो गई, उधर भी आप गए होंगे तो आपने 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले का यूज देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी डिस्प्ले आप देखते हो मार्केट में अवेलेबल, उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक पहला प्रोजेक्ट है प्रिंट नंबर ऑन 7 सेगमेंट। ठीक है, कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर नंबर को कैसे प्रिंट करवाना है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर की। हार्डवेयर में आप क्या क्या ले सकते हो, तो लाइक देखो आर्डिनो यूनो ले सकते हो, उसके बाद टाइप ए टू बी केबल, क्योंकि कोडिंग को अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए हम टाइप ए टू बी केबल का यूज करेंगे। उसके बाद एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है आपके पास, तो इतने 3 चीज की मदद से आप इजीली 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर कोई भी अल्फाबेट या न्यूमेरिकल नंबर डिस्प्ले मीन्स की शो करवा सकते हो। ठीक है, राहुल सर कैन यू एक्सप्लेन? यस सो ओके, थैंक यू। यस सो जैसे कि दीप सर ने बताया कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, इसका ओवरव्यू हमने देखा। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, और अभी ना इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली कैसे हम ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या फिर कोई भी नंबर को हम इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं। सो अगेन इट्स अ प्रोजेक्ट टाइम, तो हम उसको प्रिंट करने के लिए हम फिर से टिंकरकैड का यूज करेंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, यस सो मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? विजिबल है राहुल सर। यस सर। यस, ओके सो ओके ठीक है, तो फिर सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? तो ये है टिंकरकैड का इंटरफेस जो हमें पहले दिखता है, और यहाँ पे हम कंपोनेंट सर्च करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हमारी ब्लैंक स्क्रीन पे लेके आएंगे। यहाँ पे हम पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, एंड देन आफ्टर हम उसके अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। हम 1 2 3 नंबर यहाँ पे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्च करके रखना है। ठीक है, ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गई। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देंगे कि ये कौन से टाइप की 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। सो यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप है, एनोड एंड कैथोड। तो कॉमन टर्मिनल जो है हम यहाँ पे कॉमन कैथोड का यूज करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे की सारी पिंस जो है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। ये वाली कॉमन पिन है ए बी, ये वाली डी पी पिन है, सी एंड अगेन कॉमन, डी ई जी एंड एफ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एलईडीज यहाँ पे लगी हुए वो टोटल नंबर ऑफ 7 है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली ए नाम की एलईडी है, ये वाली बी नाम की है। हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको काउंट करेंगे। सो ये ए हो गई, बी, सी, डी, ई, एफ एंड देन ये मिडिल वाली जी। सो ऐसे ही करके आप देखेंगे कि यहाँ पे भी पिन के नाम कुछ ऐसे ही है, ए बी सी देन डी देन ई एफ एंड जी। ठीक है, सो ऐसे ही करके हम इसको हाई वोल्टेज देंगे और अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट करवाना है, तो फिर मैं ये दोनों डिस्प्ले को, ये दोनों एलईडीज को ऑन करूंगा। ठीक है, या तो मैं ये राइट साइड वाली कर सकता हूँ या तो लेफ्ट साइड वाली दो कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे करके मुझे नंबर 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा। सो अगर हम देखे जाए नाम के अकॉर्डिंग, तो ये ए वाली थी, ये बी वाली थी एंड देन ये सी वाली थी। तो मुझे कोई बता सकता है कि मुझे नंबर 1 प्रिंट करवाने के लिए कौन कौन सी एलईडीज ऑन करनी होगी? ए बी सी डी ई एफ जी में से कौन सी एलईडी मुझे ऑन करनी होगी?
ओके, तो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट अगर नोट और पेन लेके बैठे हो तो प्लीज ये 7 सेगमेंट एलईडी जो है उसको ड्रॉ कर दीजिए सिंपली, और चेक कीजिए कि कौन सी एलईडी को चालू और कौन सी एलईडी को बंद रखने से हम लोग एक शो करवा सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, यस। सो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे टोटल 7 एलईडीज लगी हुई है, ठीक है, 7 लाइट्स लगी हुई है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बस जो मैंने नंबर 1 से लेके 7 तक काउंट किया, उसके बिहाफ में इसको नाम दिया गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड ये बीच वाली जी। ठीक है, तो मुझे नंबर 1 प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये दोनों एलईडीज को ऑन करवाना होगा, इट मींस बी एंड सी। ठीक है, अगर मुझे 0 प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो फिर मुझे सारी की सारी एलईडीज को ऑन करना होगा और ये जी नाम की जो एलईडी है उसको ऑफ रखना होगा। वैसे ही करके हम 2, 3, 4, 5, हम 0 से लेके 9 तक के नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले की। हम हमारे आर्डुइनो को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्डुइनो, और यहाँ पे हम कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सो बिकॉज ये एक, आप देख रहे होंगे, ये एक कॉमन कैथोड टाइप की 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सो हमारा जो कैथोड होगा वो ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा थ्रू वन रजिस्टर। so, उसके लिए पहले हम एक रजिस्टर ले लेते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं हम 400 ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, सो एक कॉमन टर्मिनल को मैं रजिस्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ, और बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल है, हमारा जो कॉमन टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा ग्राउंड के साथ। इज इट ओके? ठीक है, देन आफ्टर हम अलग अलग वायर्स का यूज करेंगे, अच्छे से दिख पाए और अच्छे से डिकोड हो पाए इसलिए। ठीक है, तो हम ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो ए वाला जो पॉइंट है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ डिजिटल पिन नंबर 2 से। उसके बाद में बी वाला पॉइंट लूंगा, बी वाली जो पिन है उसको मैं कनेक्ट करूंगा डिजिटल पिन नंबर 3 से। ऐसे ही करके हम सी वाले पिन को भी कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन नंबर 4 से। फिर डी को हम कनेक्ट करेंगे 5 से। फिर 6 पर एफ को हमने कनेक्ट कर दिया 7 नंबर की पिन से। एंड देन लास्ट में हम जी को कनेक्ट करते हैं डिजिटल पिन नंबर 8 से। ठीक है, सो ये हमारी सर्किट कनेक्शन हो गई है। वैसे तो अच्छी दिख रही है और आई थिंक सबको पता चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 1 नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो 1 नंबर प्रिंट करने के लिए मैं बी और सी पिन को, मतलब बी और सी वाली पिन जहाँ पे कनेक्टेड होगी उसको मैं हाई वोल्टेज दूंगा, और बाकी सारी पिन्स जो मेरी है वो लो वोल्टेज दूंगा मैं उसको। सो बाकी सारी मेरी जो एलईडीज है वो ऑफ रहेगी
और बी और सी वाली मेरी ऑन हो जाएगी। इससे यहाँ पे 1 नंबर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो वैसे ही करके हम इसका कनेक्शन हम करेंगे। सो हम सर्किट डायग्राम साइड में यहाँ पे रखते हैं और कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल 0 नंबर को मुझे यहाँ पे शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाली एलईडी को ऑफ रखूंगा। इट मीन्स जी वाली एलईडी को मैं ऑफ रखूंगा और जो जी वाला जो है हमारा टर्मिनल वो कनेक्टेड है डिजिटल पिन नंबर 8 से। सो डिजिटल पिन नंबर 8 को मैं ऑफ सिग्नल दूंगा और बाकी सारी की सारी एलईडीज मेरी होगी हाई स्टेट में। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ठीक है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमारे पास हमने ले ली है 7 सेट पिन कमांड्स यहाँ पे। और हम इसीलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में रखा था कि हमें मेमोराइज करने में हमें ऐसे प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी जो पिन्स लगी हुई है वो ABCDEFG के सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 7 और 8 से लगी हुई है। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारी 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 नंबर। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 0 प्रिंट करवाना है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये जी वाली पिन को सॉरी ये तो क्या बोल अच्छा जी। रुद्र ये तो पटेल, रुद्र पटेल, प्लीज टर्न ऑफ माइक। ओके। सो जैसे कि हमें यहाँ पे 0 प्रिंट करवाना है, तो मैं जी को लो सिग्नल दूंगा बिकॉज यही एक एलईडी है जो 0 प्रिंट होने में इंटरप्ट दे रही है। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ रखूंगा और बाकी सारी की सारी एलईडीज को मैं ऑन हाई सिग्नल दूंगा, ऑन करूंगा। ठीक है, तो जी वाली हमारी जो कनेक्टेड है वो डिजिटल पिन नंबर 8 पे कनेक्टेड है। सो मैं इसको लो सिग्नल दूंगा और बाकी सारी मेरी रहेगी हाई सिग्नल पे। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे वेट 1 सेकंड का ब्लॉक रख रहा हूँ डीले के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन को स्टिमुलेट करके हम ट्राई करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सबको आई थिंक 0 दिख रहा है, राइट? राहुल यस सर, सर। यस। अब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से कर सकते हो। यस। सो अभी मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे ऐसे ही करके मुझे यहाँ पे 0 के बाद मुझे 1 प्रिंट करवाना है। सो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, ठीक है, कोड। तो आप कोड के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे कि कौन सी पिन को मुझे हाई करना होगा और कौन कौन सी पिन को मुझे लो करना होगा। कोई बता सकता सर है क्या? यस। 2 और 3 पिन को हम हाई करेंगे और बाकी सबको लो करेंगे तो 1 शो होगा। ओके, ठीक है, तो हम ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, और फिर आई थिंक कोई प्रॉब्लम आई तो वहीं से हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या बताया था, 2 और 3 को हमें हाई करना होगा, यस। राइट? यस, और बाकी सबको लो करना है। ठीक है, हम करके देखते हैं। देखिए, तो आपके अकॉर्डिंग 2 और 3 जो है हमारी वो हाई है और बाकी सब हमारी लो है। ठीक है, ठीक, इसको स्टिमुलेट करके देखते हैं क्या होता है। पहले 0 प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए 1 तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ और ही आ रहा है। 90 डिग्री का कुछ हो रहा है यहाँ पे। यस सर, यस। सो अभी 3 और 4 आएंगी। 3 और 4 आएंगी। ठीक है, तो हम 3 और 4 को हाई करके देखते हैं। ठीक है, ये 4 को चलिए हाई कर दिया और 2 को मैं लो कर दूं। ठीक है,
यस ओके सर 2 और 4 सो होगा 3 और 4 को मैंने हाई कर दिया, ठीक है। तो 3 और 4 को मैंने हाई कर दिया और बाकी सब लो है। अभी देखते हैं 1 प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए आपने 1 प्रिंट कर लिया एक्चुअली, 1 तो हो गया। ठीक है, अभी कौन मुझे 2 नंबर के लिए यहाँ पे बताएगा? नंबर 2 मुझे कौन सी पिन को हाई रखना है और कौन सी पिन को लो रखना है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाली जो है एलईडी, ठीक है, वो ए है। ए, देन हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे याद रखने के लिए कि ये वाली ए हो गई, बी, सी, देन डी, ई, एफ और बी जो है वो जी होगी, ठीक है। सो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि सर बी और सी को हाई रखना है या फिर डी और ई को हाई रखना है, ऐसे भी बता सकते हैं। सो चलो 2 2 नंबर नंबर के के लिए लिए मुझे कौन कौन जाएगा? बताएगा? हैंड रेज करो या कोई भी यस कमेंट। सर, यस यस, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, ए बी जी ई और एफ। ए बी सी और एफ, ठीक। बी ई और एफ, ओके, ओके एफ और ई, ठीक है। तो एफ ठीक और है, ई। तो हम देख ओके सो ए बी जी एफ ई। यस, सो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें नंबर 2 को हाई रखना है, ठीक है। नंबर 2 हाई हो गई, ठीक है। देन उसके बाद बी को, ठीक है। सो बी हमारी 3 नंबर पे है तो वो तो हाई है, ठीक है। देन उसके बाद ये जी वाली थी, सो जी वाली हमारी पिन कनेक्टेड है पिन नंबर 8 से, ठीक है। सो उसको हाई कर देंगे। और उसके बाद आई थिंक ई और एफ ने कहा था हम लोगों ने, एफ यस और ई। एफ और ई, राइट। सो यस बी हमारी, यस, सो ए बी और 4 नंबर की जो है वो लो रहेगी और एफ और ई वाली जो है ये रहा एफ, सो वो हो गई 7 नंबर, ठीक है। वो भी हाई होगी और ई वाली जो है हमारी वो 6 नंबर, तो वो भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग 2 पिन लो रहेगी मेरी, वो भी 4 और 5 नंबर वाली जो है यहाँ पे सी और डी, राइट। यस यस, सो ठीक है, तो हम सिमुलेट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, ठीक है। ये तो पी, ये तो पी शो कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे ये वाली एलईडी जो है उसको मुझे ऑफ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली एलईडी को मुझे ऑफ रखना पड़ेगा 0 के बाद, और ये वाली को मुझे करवाना होगा। सो इसको ना हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ए बी जी, ठीक है, और ई और डी, ठीक है, इतनी ऑन होगी। सो मतलब ऐसे बनता है हमारा टू, राइट। और ये वाली 2 होगी वो ऑफ रहेगी, ठीक है। सो हम सिंपली ये वाली 2 को हम ऑफ कर देते हैं। तो ये वाली 2 कौन सी होगी? ए बी, देन एक सी वाली होगी, डी ई और एफ वाली होगी। तो सी और एफ को हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। सी और एफ को, ठीक है, ओके। सी और एफ को हमें ऑफ रखना है, बाकी सब हमारी होगी हाई। अभी प्रिंट हो रहा है,
ठीक है, सबको दिख रहा है 2 नंबर प्रिंट होते हुए? यस राहुल सर, डेफिनेटली। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर कितने हम लोग इस पे दिखा सकते हैं, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं, टोटल कितने नंबर्स? जीरो टू 9। ओके, वेरी यस, गुड। यस, राहुल यू आर सर, राइट। क्या आपका नेटवर्क ग्लिच हो रहा है? नो, एक्चुअली नो, और किसी को आई थिंक लग रहा है ग्लिच हो रहा है राहुल सर? सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ सबको? ओके, अब ठीक है राहुल सर। ओके, ठीक है, तो ऐसे करके हम नंबर 0 और 2 हमने प्रिंट करवाया, ठीक है, नंबर हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं कि नंबर 3 प्रिंट करवाते हैं। ओके, सो ये सारे के सारे पोर्शन को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे और रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लास्ट नंबर एक प्रिंट करके देखें, ठीक है, 3 नंबर। अभी कोई मुझे बताएगा कि 3 नंबर के लिए कौन कौन सी ऑफ रखनी पड़ेगी मुझे या फिर कौन कौन सी ऑन रखनी पड़ेगी? प्लीज एनीवन? हैंड रेज करो या चैट बॉक्स में आंसर दे दो, कुछ भी चलेगा। कोई बता 3 सकता है नंबर मुझे कि के। कौन कौन सी पिन मुझे ऑफ रखनी पड़ेगी? ओके राहुल सर, 1 मिनट का टाइम देते हैं हम इन लोग को, ठीक है, यस। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। यस सर। यस, सो आप बता ई और सकते हैं एफ कि को ये ई और एफ यस, को हमें ऑफ रखना है, बाकी सबको ऑन रखना है। ई और एफ को मुझे ऑफ करना है, ठीक है। सो ये हो गई ए, बी, सी, तो सी को मैं हाई कर देता हूँ। सी, डी, ई को मुझे ऑफ रखना है, ठीक है, और एफ को भी मुझे ऑफ रखना है। ओके, सो आपने बताया उस हिसाब से मैंने अभी पिन को मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर 3 यहाँ पे प्रिंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे 0, 2 एंड 3। यस, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया है 7 सेगमेंट एलईडी को। ऐसे ही करते हैं परफेक्टली। आपका आंसर एकदम करेक्ट था। सो एनीवेज, आंसर किसने दिया था राहुल सर? आई डोंट नो, एक्चुअली मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है। ये किसका आंसर था, कोई बता सकता है किसने आंसर दिया था? यस सर। यस, ओके, शांति। एक्सेलेंट, यस, वेरी गुड। एक्सेलेंट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसी हिसाब से हम कोडिंग करते हैं एक्चुअली। और हम जो नंबर यहाँ पे 0 से लेके 9 नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। और फिर जो बीच में बाय मिस्टेकनली वो पी भी प्रिंट हो गया था, तो कुछ अल्फाबेटिक भी ऐसे होते हैं जो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोअर केस में ए बी सी डी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ अल्फाबेट ऐसे भी है जो नहीं हो सकते यहाँ पे 7 सेगमेंट में, बट कुछ होते हैं जिसकी जो डिजाइन है वो 7 सेगमेंट में मैच होती है। फॉर एग्जांपल हमने जो प्रिंट करवाया था हमारी गलती से हो गया था, बट वो पी प्रिंट हुआ था, राइट। सो पी हमें प्रिंट करवा सकते हैं, बी प्रिंट करवा सकते हैं, सी को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखना ये नंबर 3 वाला जो कोड है, नंबर 3 वाला जो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बीच वाला अगर निकाल दे, ठीक है, और जो भी एलईडीज हमने प्रिंट कराए उसको दूसरी तरफ पे प्रिंट करवा दे तो वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक लॉजिक की जरूरत होती है। मोटे मोटे जैसे शांति ने यहाँ पे लॉजिक का इम्प्लीमेंट किया बहुत अच्छी तरह से। सो वैसे ही सब लोग यहाँ पे लॉजिक का यूज करके 0 से लेके 9 तक और कुछ अल्फाबेट भी यहाँ पे
प्रिंट करवा सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज कि यहाँ पे सभी अल्फाबेट आपके प्रिंट नहीं हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस। तो राहुल सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस, सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दीप सर। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, my screen is visible now. Hello, यस स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस यस विजिबल है सर। ओके, तो देखो ये जो डिस्प्ले है इसको बोलते हैं 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले। लाइक आपने ए डिस्प्ले को लाइक क्लॉक्स में देखा होगा, स्मार्ट वॉच में देखा होगा, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि 4 डिजिट डिस्प्ले होती क्या है, ठीक है। द TM6037 model offers a 4-digit 7-segment display with fingerprints playing for self control। क्यों इसका नाम TM6037 ही रखा है, ठीक है। जानते हो आप लोग? नहीं, अगर नहीं जानते हो तो देखो। पहली बात तो इसमें TM6037 LED ड्राइवर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है TM6037, ठीक है। इसको एम्बेडेड भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो डिस्प्ले होती है उसमें 7 LED लगी होती है। अभी आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो देखी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके की ही डिस्प्ले है पूरी, पर इसमें एक्स्ट्रा 3 और डिस्प्ले ऐड की हुई है, ठीक है। इसको 2 वायर से भी आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली, और इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस जो है उसको भी कंट्रोल करने का काम कर सकते हो आप इजीली। और इसमें ब्राइटनेस को डिफरेंट चेंजेस पे, डिफरेंट मोड पे अगर आपको सेट करना है तो वो भी अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया, इसको ऑन ऑफ भी इजीली कर सकते हो आप। इसमें टोटल 4 पिन होती है, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखो इसका पिन डायग्राम है, तो इसके पिन डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 4 पिन होती है, ठीक है। 4 पिन में से एक होती है CLK, दूसरी होती है DIO, तीसरी होती है VCC और चौथी होती है ग्राउंड, ठीक है। तो सबका आंसर, सबका क्वेश्चन होगा कि CLK और DIO होती क्या है, ठीक है। तो देखो CLK जो पिन है उसका नाम है क्लॉक इनपुट पिन, ठीक है, क्लॉक इनपुट पिन। DIO का पूरा नाम है डेटा इनपुट आउटपुट पिन। मीन्स की ये वाली जो पिन है वो क्या करती है कि डेटा को इनपुट और आउटपुट करती है, ठीक है। उसके बाद VCC तो पावर सप्लाई के लिए यूज होती। तो आप सब लोग जानते हो कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो है 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, ठीक है। और जो लास्ट वाली पिन है उसका नाम है ग्राउंड। तो वो तो आप सब जानते ही हो कि नेगेटिव बिहाफ पे यूज होती है। देन इसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करने जाए तो यहाँ पे देखो इसके वर्किंग प्रिंसिपल में TM6037 सीरियल LED ड्राइवर लगा है, हमने अभी बात की, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर है उसके बिहाफ पे पूरी जो डिस्प्ले है वो वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे पुल अप रजिस्टर भी लगे होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 करके। देन इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर भी लगे होंगे, और यहाँ पे होगा एक फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। देन इसके बाद हमने बात करी कि टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट मीन्स कि कोई भी वॉच बनानी है आपको, स्मार्ट वॉच बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आप इससे इजीली बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम शो करवाने के लिए जो 2 डॉट दिए होंगे वो इनबिल्ट जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको क्लॉक बना सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट, जो स्टॉप वॉच बनाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टॉप वॉच बनाने के लिए हमको जरूरत होगी इतने हार्डवेयर कंपोनेंट की। तो देख लीजिए कि हार्डवेयर में
एक तो आर्डिनो यूनो है, उसके बाद है USB A to D टाइप केबल भी है, उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसके बाद है जंपर्स वायर, उसके बाद है एक ब्रेडबोर्ड एंड लास्ट है TM6030 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो मैं प्लीज राहुल सर को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज एक्सप्लेन करिए इस प्रोजेक्ट को अच्छे से। ठीक, राहुल सर। यस। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरी डिस्प्ले जो है 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले। सो जैसे कि सर ने बताया कि 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले जो है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे यूज होती है। ठीक है, हमने देखा होगा कि क्लॉक पे यूज होती है, इसका तो नाम ही 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले। सो जब भी 4 डिजिट डिस्प्ले करवाने हो, ठीक है, तभी ये 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले का यूज होता है। तो फिर से हम टिंकरगेट का यूज करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इसको कनेक्ट किया जाए हमारे आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर से, और कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सो ये जो है वो हमारी 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ सो सबको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 7 सेगमेंट जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक 7 सेगमेंट लगी हुई, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, इसको ऐसे ही टैकल किया कीजिए तो ही इजी रहेगा। सो 4 7 सेगमेंट यहाँ पे लगी हुई है, और बिकॉज 4 7 सेगमेंट लगी हुई है, हम यहाँ पे 4 इंडिविजुअल 4 डिजिट 4 न्यूमेरिकल डिजिट यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। और बिकॉज 4 डिजिट का कॉमनली यूज होता है क्लॉक में। ठीक है, सो इसका इसकी जो बड़ी सी एप्लीकेशन है वो क्लॉक इंडस्ट्रीज में है, कि जब भी डिजिटल क्लॉक भी बनानी हो तो ये 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले का यूज होता है। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट प्रिंट करवा सकते हैं, हम 4 नंबर यहाँ पे अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। और इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि अभी सर ने बताया कि ये SCL है, ये SDA है, ये ग्राउंड, ये पावर। ठीक है, सो इसका नाम होता है सीरियल क्लॉक। ठीक है, SCL। देन आफ्टर इसका नाम होता है SDA, सीरियल डेटा। एंड देन ग्राउंड और पावर तो आई थिंक आप सबको अभी पता चल ही गया होगा कि इसका यूज करते हैं हम पावर सप्लाई कनेक्शन की। ये जो SCL और SDA है, तो ये दोनों पिन एक्चुअली वर्क करती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बेस। उसका नाम होता है I2C कम्युनिकेशन। ठीक है, उसका I2C का फुल फॉर्म होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। सो ये I2C का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो SDA और SCL जो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही SDA और SCL हमें एक्चुअली हमारे आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर में भी दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है SDA और SCL, बट ये दो पिन्स है। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये SCL है, ये SDA है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो पिन। सो यहाँ की SCL पिन वो आर्डुइनो के SCL पिन से कनेक्ट होगी, और 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले की SDA पिन आर्डुइनो के SDA से कनेक्ट होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट कनेक्शन है इसका। जब भी I2C कम्युनिकेशन का यूज किया जाए तो बहुत ही सिंपल सा इसका सर्किट कनेक्शन होता है। तो हम इसका पहले ना सर्किट कनेक्शन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम ग्राउंड को ही कनेक्ट कर देते हैं।
ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अभी इसको पावर सप्लाई दे देते, ठीक है। सो इसको हम 5 वोल्ट देंगे। ठीक है, तो ये पावर का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। पावर दे दिया है हमने 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले को। अभी बारी है डेटा की। सो डेटा जो चलता है वो क्लॉक के साथ साथ ही चलता है, ठीक है। इसलिए हमें हमें जो डेटा मिलेगा वो ये एसडीए और एससीएल से मिलेगा। तो ये वाली जो एससीएल है, ठीक है, वो यहाँ की एससीएल से कनेक्ट होगी। सो हम सिंपली इसको कनेक्ट करेंगे हमारे एससीएल से, ठीक है। अगेन ये जो एसडीए है, जो सीरियल डेटा की जो पिन है, वो कनेक्ट होगी हमारे एसडीए से। कौन सा? आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर का एसडीए, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट कनेक्शन है, ठीक है। आई थिंक सबको पता चल गया होगा अभी। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोडिंग का, ठीक है। सो हम कोड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सो पहले ये वाला हम निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक आएगा हमारा कॉन्फ़िगर एलईडी डिस्प्ले। सो पहले हम ये जो ऑन स्टार्ट वाला सेक्शन है, इसमें इस इसमें हम रखेंगे हमारी कॉन्फ़िगर एलईडी डिस्प्ले को, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट यहाँ पे है कि एलईडी डिस्प्ले। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में एक से ज्यादा एलईडी डिस्प्लेस का यूज होता है, तो हमें नाम देना पड़ता है माइक्रो कंट्रोलर। ये वाली एलईडी डिस्प्ले का नाम 1, ये वाली एलईडी डिस्प्ले का नाम 2, ठीक है। सो वैसे ही करके हमें यहाँ पे नाम देना है। सो ये जो नेम हमने कॉन्फ़िगर किया है वो है नंबर 1, ठीक है। देन आफ्टर हमारी टाइप क्या है एलईडी डिस्प्ले की? तो हमारी टाइप है 7 सेगमेंट क्लॉक, ठीक है। ये क्लॉक टाइप टाइप है हमारा। देन आफ्टर एड्रेस। सो जब भी I2C कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, सो हमें ये एड्रेस मिलता है एक डिवाइस का। जब जैसे माइक्रो कंट्रोलर को पता चले कि मेरा डेटा वो कौन से एड्रेस पे जा रहा है, ठीक है। हमारे घर पे भी जब भी कुरियर आता है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस के साथ ही आता है, तभी वो कुरियर वहां पे हम रिसीव कर पाते हैं। सो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है कुछ, कि जो भी डेटा आएगा वो पर्टिकुलर एक एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। वो एड्रेस के साथ ही डेटा या तो ट्रांसमिट होगा या तो रिसीव होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एड्रेस है उसकी वैल्यू 112 है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके हम 112 सिलेक्ट करेंगे, और ये जो 0x70 है वो एक्चुअली 112 का हेक्स कोड है, ठीक है। सो आप यहाँ पे 112 भी लिख सकते हैं एंड 0x70 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। सो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने कॉन्फ़िगर कर लिया कि ये वाली एलईडी कुछ डिस्प्ले जो है वो हम ऐसे ऐसे करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली हमें प्रिंट करवाना है। सो हम यहाँ पे हमारी जो एलईडी डिस्प्ले का नाम दिया गया था जो नंबर 1 थी, ठीक है। सो उस पे हम प्रिंट करवाएंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहले एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, उसके बाद कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो पहले इतने कोई रन करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी 7 सेगमेंट हमने यूज किया था, तो हमें एक एक करके 7-8 पिन को हाई वोल्टेज देना पड़ता था, लो वोल्टेज देना पड़ता था, हमें डिकोड करना था कि अच्छा चलिए नंबर 1 प्रिंट करवाना है, तो 2 एलईडीज हमारी हाई रहेगी, बाकी की सारी लो रहेगी। बट जब भी I2 कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का यूज करने का फायदा जो एडवांटेज है, ठीक है, वो यही है कि हमें इंडिविजुअली कोई भी कमांड नहीं देना पड़ता। हमें जस्ट सिंपली वहां पे टाइप कर देना है कि हमें प्रिंट करवाना है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है।
अगर यहाँ पे मुझे 2 ही डिजिट प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 10 लिखूंगा एंड सिमुलेशन को स्टार्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 10 टाइप हो गया आ गया। ओके, वैसे ही हम इसका यूज क्लॉक में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉप वॉच बनाते हैं, ठीक है, एक स्टॉप वॉच हम बनाते हैं कि वो स्टॉप वॉच जो होगी वो 60 सेकंड को काउंट करेगी, ठीक है। जैसे हम अगर रनिंग करने जाते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टाइम लिमिट होती है कि हमें 60 सेकंड में ये फिनिश करना है, ठीक है। तो हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं कि 60 से लेके वो डिक्रीमेंट में काउंट करेगी, 60 देन 59 देन 58 देन 57, ठीक है, ऐसे करके 0 तक। तो हम एक स्टॉप वॉच बनाने के लिए ट्राई करते हैं। सो पूरा जो मैजिक है वो एक्चुअली कोडिंग का ही है। तो आप देखते जाइए कि एक्चुअली क्या लॉजिक यहाँ पे यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है, मैंने नाम दे दिया उसका आई, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, देन यहाँ पे ऑन स्टार्ट पे रखेंगे। एक्चुअली ये ऑन स्टार्ट वाला जो पोर्शन है ना कोडिंग का, वो ये बताता है कि ऑन स्टार्ट के अंदर जो जो कोडिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रन होगी, ठीक है। और ये जो फॉरएवर सेक्शन में जो जो हमने कोडिंग की है वो बार बार रन होगी, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली रन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट एलईडी करके यहाँ पे मैं अगर 1 लिख देता हूँ और उसके बाद 2 लिख देता हूँ, तो ये जो कोड रन होगा हमारा एग्जीक्यूट होगा वो इस तरह से होगा कि पहले 1 प्रिंट होगा, देन आफ्टर 2 प्रिंट होगा, देन अगेन 1 प्रिंट होगा, देन अगेन 2 प्रिंट होगा, और ये साइकिल जो है हमारी चलती ही रहेगी जब तक हमारा आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर ऑन है, ठीक है। बट जो ऑन स्टार्ट वाला जो सेक्शन है वो एक ही बार रन होगा। इसमें जो भी हम कमांड ले यहाँ पे टाइप करेंगे वो एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सो एट द इनिशियल स्टेज, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 60, बिकॉज हमें 60 से ही काउंट करना है, 60 से हम नीचे जाएंगे, ठीक है, 60, 59, 58, 57, ओके। सो अभी आई की वैल्यू 60 है। सो जब ये वाला फॉरएवर वाला पोर्शन पहली बार रन होगा तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे 60 प्रिंट करेगा, ठीक है, इस कमांड के अकॉर्डिंग कि प्रिंट एलईडी में आई की वैल्यू, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 60 है, सो 60 प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज आई बाय -1 लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ये पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, सो अभी ये देखो 60 प्रिंट की, देन आफ्टर चेंज आई बाय -1, तो अभी आई की जो वैल्यू हो गई वो 60 -1, इट मींस 59 हो गई, ठीक है। अगेन मेरा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे रीड करने का स्टार्ट करेगा और अभी आई की वैल्यू कितनी है, 59 है, सो 59 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये -1 होगा, इट मींस अभी हो गया 58, ठीक है। सो वैसे ही करके वो 0 तक वो हम आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये जो सारा स्टॉप वॉच है वो हमें हमें एक्चुअली ह्यूमन आईज को दिखाई दे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते वेट 1 सेकंड, बिकॉज ये जो प्रोसेस होगी ना वो इतनी स्पीड में होगी कि हमें दिखाई नहीं देगी और हमें प्रॉपर तरीके से हम उसको एनालाइज कर पाए हमारे आउटपुट को, इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं वेट 1 सेकंड का, ठीक है। सो ये डिले हो गया। सो जो स्टॉप वॉच की कोडिंग होती है कुछ इस तरह से होती है। नाउ इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारी कोडिंग कितनी सही है, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा है प्रॉपर आउटपुट। प्रॉपर आउटपुट सबको दिख रहा है। हमारी जो स्टॉप वॉच बनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो काउंट कर रही है 60 से 0 तक।
सबको आई थिंक दिख रहा है आउटपुट प्रॉपर दिख रहा है या नहीं? हाँ राहुल सर, प्रॉपर Anyone? दिख रहा है सबको। यस, ठीक है। ओके। सो किसी को कोडिंग में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो या फिर कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ओके, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप राहुल सर से पूछ सकते हो इसके बारे में। यस, हम 5 मिनट वेट करेंगे। किसी को अगर भी आपका कुछ भी यस टाइप और का किसी डाउट हो तो please। यस और किसी को भी इस कोड में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से 100 का रखना है, ठीक है, मैं 100 से काउंट करना चाहता हूँ, सो मैं सिर्फ और सिर्फ यस आई की प्राची, वैल्यू चेंज करूंगा यहाँ पे। प्राची का डाउट है कुछ? राहुल सर, प्राची कह रही है कि कोडिंग को रिवाइज करो फिर से। यस यस डेफिनेटली, ओके। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, एक हो गया ऑन स्टार्ट और दूसरा हो गया फॉरएवर, ठीक है। सो पहले हमने हमने जो भी यहाँ पे 4 डिजिट क्लॉक डिस्प्ले जो यूज की है उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर को ये बताया कि भाई ये वाला जो है डिस्प्ले हम यूज कर रहे हैं, उसका नाम मैंने दिया कि उस डिस्प्ले का नाम होगा नंबर 1, ठीक है। देन उसका टाइप होगा 7 सेगमेंट क्लॉक, और आपको जहाँ पे डेटा भेजना है तो वो एग्जीक्यूट करना है, तो वो एक पर्टिकुलरली वो जो एड्रेस होगा वो होगा हमारा 112, ठीक है। ऐसा हमने माइक्रो कंट्रोलर को फर्स्ट राउंड में ऐसा बताया, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन में। देन आफ्टर हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने रखा आई और उसकी वैल्यू डाली 100। इट मीन्स हमारा जो आई नाम का वेरिएबल है उसके पास अभी वैल्यू है 100 की, ठीक है। देन उसके बाद फॉरएवर वाला पोर्शन आता है। सो ये वाला जो पोर्शन होगा वो कंप्यूटर कंटिन्यूअसली रन करेगा। पहले ये कमांड होगा, देन ये कमांड रन होगा, देन ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन उसके बाद फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिर अगेन वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा एंड देन ये कंटिन्यूअसली ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी, ओके। सो उसके लिए हम जो काउंटिंग करवा रहे हैं उसके लिए भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारा जो एग्जीक्यूशन है कमांड का वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, इसलिए हम जो ये सारा जो सेक्शन हमने राइट किया वो फॉरएवर में किया। अभी देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन यहाँ पे हमें हमें कंटिन्यूअसली चाहिए, ठीक है। ये वाला हम कंटिन्यूअस में नहीं नहीं रख सकते आई वाला, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हर बार मेरा कंप्यूटर आई की वैल्यू 100 कंसीडर करे, ठीक है, वो एक ही बार करना चाहिए। सो ये फॉरएवर लूप के अकॉर्डिंग मैंने पहले प्रिंट करवाई एलईडी डिस्प्ले में, ये वाली एलईडी डिस्प्ले में आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी 100 थी, राइट। सो जब भी मैं स्टार्ट करूंगा अब देखना यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, ठीक है, 100 आ रहा है जब भी मैंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद चेंज आई बाय -1, मतलब कि आई की जो वैल्यू होगी वो अभी चेंज होगी, -1 से चेंज होगी, मतलब कि 100 थी तो वो अभी 99 हो जाएगी, ठीक है। और फिर 1 सेकंड के लिए ये होल्ड करेगा, क्यों, ताकि हमें प्रॉपर्ली दिखे। अभी देखना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रन करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है 199 हो रहा है, ओके। फिर ये एग्जीक्यूशन होगा अगेन, अभी हमारी वैल्यू कितनी है आई की 99 है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गई 99। देन उसके बाद अगेन आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 98। देन 1 सेकंड के लिए वेट, फिर फॉरएवर लूप में अगेन जाएगा, देन 98 प्रिंट होगा। एंड ईच एंड एवरी टाइम जितनी भी बार ये कंटिन्यूअसली हमारी लूप रन होगी, ये फॉरएवर लूप का जो कमांड्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो गए, तब तब हमारा एक एक वैल्यू आई की डाउन होती जाएगी, सो 100 से लेके 0 तक। सो स्टॉप वॉच ऐसे ही वर्क करती है। आप देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट में जब भी मैं स्टिमुलेशन स्टार्ट करूँ, आप फर्स्ट 100 से यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या एग्जीक्यूशन होता है। ये देखिए 100, देन 99, देन 98,
1097। सो ये डिक्रीमेंट में काउंट होगा, ठीक है। सो स्टॉप वॉच जो होगी वो हमारी ऐसे ही वर्क करेगी, थैंक यू सर। ठीक है। यस, आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज अपना सबका कैमरा ऑन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। राहुल सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। यस, स्क्रीन आपकी ऐसा हो तो राहुल सर यस, ऑफ कर दीजिए थोड़ी। यस, मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके चलो, सब अपने अपने वीडियोस कैमरा ऑन कर लो। सबके कंपलसरी होने चाहिए, सबके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और फोन ऐसा हो तो थोड़ा दूर ले जाओ फोन, हाँ, तो सब क्लियर दिख सको हमें। ओके वेरी गुड, 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके नाइस, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राहुल सर, यस, अच्छे सो से एक्सप्लेन किया आपने पूरा टॉपिक। यस, सो किसी का और कोई डाउट है क्या? किसी को और भी कोई डाउट हो, कोई भी कोडिंग में मॉडिफिकेशन करना चाहता हो? यस, सो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी कि कैसे यूज करना है, कैसे कोड करना है और कैसे एक्चुअली स्टॉप वॉच यहाँ पे वर्क करती है। ओके राहुल सर, सर यस 5 मिनट दे दो उनको, कोई भी डाउट हो तो 5 मिनट के लिए यस हम लोग वेट करते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट करते हैं, ठीक है। या ओके, सो ओके थैंक यू सो मच। किसी का भी क्वेश्चन? सर यस, सर अगर हमें 1 से स्टार्ट करके कोई 60 या ऐसे तक ले जाना है तो फिर हम लोग जो +1 वाला रखे ना, जो हमने कोड किया यस, था उसमें, और रिपीट 60 टाइम्स या जितने तक ले जाना तो यस, यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ही दिखा देता हूँ। हम वहीं पे चलते हैं, ठीक है। हम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें। ओके, सो ये हमारा कोड था, ओके। और आपको वहां से लेके कहाँ तक 60 तक काउंट करना है, राइट? तो इस केस में हम यहाँ पे हमारी वैल्यू आई की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें स्टार्ट करना है 1 से, या फिर चलिए ना 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 की जगह हम 0 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो हमने 0 रख दी, सिंपल, इतना ही चेंज करना है। उसके बाद आप खुद ही यहाँ पे लॉजिक लगाइए कि ये जो फर्स्ट टाइम हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 0 प्रिंट होगी। 0 के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस की जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखूंगा, ठीक है। इतना ही मुझे करना है और ये काउंटिंग स्टार्ट ही रखेगा। बट अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए कि मेरी जो वैल्यू है वो 60 तक ही जाए, ठीक है, 0 से लेके 60 तक ही मेरा डेटा प्रिंट हो, ठीक है, तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा, रिपीट 10 टाइम ब्लॉक का, ठीक है। तो मैं ये वाले कमांड्स को मैं चाहता हूं कि 61 टाइम ये रन हो। आप आप मुझे ये बताइए, मैंने यहाँ पे 61 क्यों रखा? ठीक है, क्योंकि तो बिकॉज ये 0 है ये 0 से इसलिए। स्टार्ट हो रहा है। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 61 लिखा। और 0 से स्टार्ट होगी और मुझे 61 तक 60 तक काउंट करना होगा, तो मुझे ये सारे कमांड्स को 61 टाइम रन करना होगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आप, 0 1 2, ठीक है। सो हो रहा है, ठीक है, रन। आई थिंक आप सबको दिख रहा है एंड सबका डाउट भी क्लियर हो रहा है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं कोडिंग में। राहुल सर, सबके डाउट्स
कोई नंबर स्किप करना हो तो अमित रावत पूछ रहा है राहुल सर। यस यस अमित। गुड क्वेश्चन अमित रावत। यस क्या क्वेश्चन है? वो पूछ रहा है कि अगर कोई भी नंबर को हमें स्किप करना हो तो कर सकते हैं। यस हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। सो हमने रिपीट 61, ठीक है, रिपीट 61, ओके। और इसको हम हटा देते हैं और ये अभी हमारी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके फिर इनफाइनाइट टाइम तक ये काउंट करता रहेगा जब तक हमारी 4 डिजिट की मैक्सिमम जो वैल्यू है, मतलब कि 9999 वो नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, इफ और एल्स वाली कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। इफ एल्स का जो मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी हम कंडीशन लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क होगा। तो बिकॉज हमें कोई नंबर स्किप करवाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर 3 को स्किप करवाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंपली टिक करूंगा ये इज इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर है मेरा मैथ ऑपरेटर उसको, और यहाँ पे मैं उसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए कि हमारे जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली हमारे जो वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, ठीक है, उसमें वो स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपली इस आई वेरिएबल को लिखेंगे। सो जब भी हमारी आई वेरिएबल यहाँ पे हो रही है, ठीक है, आई इज इक्वल टू नंबर 3, ठीक है, तब मेरा जो एलसीडी है, ठीक है, मेरा जो एलईडी है वो प्रिंट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक डॉट, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन हम रख सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली है कि i इज इक्वल टू 3 हो रहा है, सो वो उसको स्किप कर रहा है। स्किप का मतलब हम स्पेस बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके स्टूडेंट्स सर तो राहुल सर ने अगर आपको कैसा एक्सप्लेन किया? यस अमित रावत। यस। सो कोई इवन देखो नंबर इसका प्रिंट कोई करना हो, क्वेश्चन है राहुल सर, ओनली इवन नंबर प्रिंट करवाना हो तो? यस। सो कोई भी अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसको उससे पहले ना आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो आई थिंक कुछ एडवांस लेवल हो जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आई होप अमित को कुछ आइडिया होगा मैथमेटिकल का, कि जब भी आप इवन नंबर को देखते हैं ना तो इट रिप्रेजेंट वन फॉर्मूला, ठीक है, n+1, ठीक है। और जब भी कोई ऑड नंबर को आप देखते हैं तो वो n+2 होता है हमारा, ठीक है। सो वैसे ही हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके फिर प्रिंट करवा सकते हैं। कि कोई भी इवन नंबर को प्रिंट करवाना हो, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है, उस पे मैंने कोई भी वैल्यू डाली, फॉर एग्जांपल मैंने n वैल्यू डाली, ठीक है, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ n+1, मतलब कि अभी जो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी वो 1 प्रिंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हो गई 2, अभी जो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी वो n+1 के अकॉर्डिंग हो गई 3, ठीक है। सो n+1 में ही हमारे इवन नंबर की एक सीरीज पूरी बनती है, ओके। यस आर्या, एनी डाउट? सर इफ वी वांट टू डिस्प्ले, वेट अ मिनट राहुल सर, सर इफ वी वांट टू डिस्प्ले टाइम विद द डॉट्स। यस। सो उसके लिए हमें एक्चुअली आर्या 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा क्लॉक, क्लॉक में हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा आवर, देन उसके बाद मिनट्स, देन उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो ही हमारा प्रॉपर टाइम डिस्प्ले होगा।
सो हम काउंटिंग करवाएंगे सेकंड्स का पहले, ठीक है। 3 वेरिएबल हमने लिए हुए, तो पहले हम काउंटिंग करवाएंगे सेकंड्स का। तो सेकंड की जो काउंटिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 60 तक जाएगी। फिर अगेन हम कंडीशन यहाँ पर पुट करेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 60, तो फिर वो सेकंड वाला जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, और मिनट जो है हमारी मिनट नाम का जो वेरिएबल वो काउंट होगा 1, ठीक है। फिर ये दोनों वेरिएबल साथ में ही रन होंगे। जब मिनट्स वाला वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी, तब जाके मेरा आवर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। सो हमें 3 वेरिएबल को साथ में चलाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो आई थिंक? यस सर। ओके, सो 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, टाइम में। सो हमें तीनों के तीनों, कई वॉच में आई थिंक सेकंड को इतना नहीं बताया जाता, बट जब डिजिटल क्लॉक की बात होती है तो आई थिंक सेकंड को, मुझे जितना आइडिया है कि सेकंड शो किया जाता है। सो अगर सेकंड का यूज करना है तो 3 वेरिएबल, और सेकंड का यूज नहीं करना है देन हम 2 ही वेरिएबल ले सकते हैं, एक आवर के लिए ले सकते हैं, देन एक मिनट के लिए ले सकते हैं। ओके, एनी ओके, अदर सो क्वेश्चन? अदर और कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी को और कुछ भी पूछना है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, सो और डाउट्स आई होप क्लियर? नहीं राहुल, आज मुझे फीडबैक लेना है स्टूडेंट्स से कि राहुल सर कैसा टीच करते हैं, लाइक। तो स्टूडेंट्स प्लीज कैमरा ऑन करके बताओ कि राहुल सर ने कैसा एक्सप्लेन किया। 3 दिन से आप उनके बूट कैंप में हो, ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है? यस। बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। आपका कुछ कैसा भी एक्सपीरियंस हो चलेगा, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में। राहुल सर का डेडिकेशन बहुत गुड है। ओके, थैंक यू बहुत सो गुड मच है। प्राची। यस। ओके, तो राहुल सर देखिए आप। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ओके, तो यहाँ मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। Arya said we learn many things from today's session ओके, and थैंक यू other कश्यप, past session. थैंक यू सो मच। Also, uh, our all doubts are solved. Okay, thank you everyone. Thank you so much for joining the boot camp and कल 4th डे के लिए रेडी रहना। कल कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके हम आएंगे, ठीक है। सो राहुल सर, आपको टीचर का भी स्पेशली डेडिकेशन लगता बहुत नहीं गुड है। है आर्या को आपको स्पेशली थैंक्स कहना चाहिए? देखो किसने कितनी अच्छी कमेंट करी है। Yes, We learn thank you many so much things Arya. from today's session and other past session, and also our all doubts are solved. Yes. Okay, thank you so much Arya, Yes, and thank you so much Arya, everyone. Shanti. Yes everyone, thank you so much and कल मिलते हैं हम 4th डे में, ठीक है। सो बाय बाय Okay, एवरीवन तो राहुल एंड सर, आप सब ट्राई करना घर पे कुछ प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाओ आप, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कल के बूट सेशन में लेके आओ, ठीक है। हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो राहुल सर, कल हमारा आई थिंक लास्ट डे है, तो यस स्टूडेंट्स जितने भी डाउट्स है इतने दिन के सारे कलेक्ट करके आओ, लिख के ले लो, कुछ भी करके आओ, पर कल लास्ट डे है, ध्यान से, ठीक है। सभी डाउट्स कल के दिन ही सोल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी दिक्कत हो, तो प्लीज बेफिक्र होके आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी से आप ऐसा हो तो नोट कर लीजिएगा, जो भी डाउट है आपका वो हम लोग कल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो यस, मच। और हेलो एवरीवन। यस, जस्ट वेट दीप सर। यस, सो हेलो एवरीवन। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए, आई थिंक ये जो हमारे बूट कैंप्स है उनकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए।
सो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बूट कैंप है वो स्टेमबोटिक्स से कोलैबोरेट हुआ है, ठीक है। और स्टेमबोटिक्स की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ठीक है, वो आप सब फॉलो करें। लिंक्डइन है, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट जो हो गया स्टेमबोटिक्स का, देन यूट्यूब चैनल है, और ये जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स है वो यूट्यूब चैनल पे आएगी। और जो आई थिंक फर्स्ट जो बूट कैंप था ब्लॉग्सी के रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा, सो उसके कुछ वीडियोस और कुछ डेज का जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे आई थिंक पब्लिश हो चुका है। सो आप सब जाइए यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, देन सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए। हम जितना भी हमसे हो सके, ठीक है, उतना हम आपके डाउट्स को क्लेरिफाई करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ आप हमेशा ही मर्ज रहे, ठीक है, वो हमारा ट्राई रहेगा। आप यू नो साइंस में भी थोड़ा इम्प्लीमेंट अपने लॉजिक को करना स्टार्ट कर दीजिए, और सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए। सो एवरीवन, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए। हाँ, हमारे स्टेमबोटिक्स के पेज को, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए कि कैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हम पब्लिश करते हैं, ठीक है, हमारे वीडियोस को देखिए तो आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। और आपका कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर रेडी फॉर एनी टाइम टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल वे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हम कल मिलते हैं 4th डे पे आर्डुइनो के बूट कैंप में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।